द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर से सैम्पलिंग थ्योरी के 11th लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। इसके पहले 10th लेक्चर में मैंने 4 थ्योरम को प्रूव किया था। इस लेक्चर में टोटल 3 थ्योरम्स होंगे, जिसमें वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर बेस्ड थ्योरम होगा। जिसमें थ्योरम 5 जो है, इसमें SRSWOR इस केस में वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन वाई बार प्रूव करेंगे कि ये होता है, और थ्योरम 6 में सेम वही SRSWR के केस में वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन वाई बार ये प्रूव करेंगे। इस केस में वेरिएंस ऑफ वाई बार ये होता है, वेयर आपको मालूम है कि S स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल N-1 समेशन I गोइंग 1 टू N समेशन YI माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये पॉपुलेशन मीन स्क्वायर होता है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क्स होंगे इन दोनों थ्योरम के ऊपर बेस्ड, तो इसके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज भी होंगे जो यहाँ पर यूज हुए हैं, जिसमें फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन और अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई बार इन केस ऑफ SRSWOR एंड SRSWR, ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर एस्टिमेशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई बार ये भी देखेंगे, और लास्ट में थ्योरम 7, इसमें हम ये देखेंगे कि वेरिएंस किस कंडीशन में कम होता है, मीन्स कि किस केस में एस्टिमेटर का एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस एस्टिमेटर का वेरिएंस मिनिमम होगा उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो वेरिएंस अंडर SRSWOR ये मिनिमम है SRSWR से। तो कभी भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में जो एस्टिमेट आएगा उसका एफिशिएंट मैक्सिमम होता है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग 5, 6, 7 टोटल 3 थ्योरम को प्रूव करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, इसमें 5th नंबर थ्योरम है। इन SRSWOR द वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन वाई बार इज कैपिटल N-N डिवाइडेड बाई N इंटू N S स्क्वायर, ये होता है। और इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई N माइनस 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल N S स्क्वायर। इसे कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 माइनस N डिवाइडेड बाई कैपिटल N इंटू S स्क्वायर डिवाइडेड बाई N। तो इस थ्योरम को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे, और इसके अलग अलग जो टर्म्स हैं यहाँ पर प्रूफ में नजर आ रहे हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट रिमार्क के अंडर में। सो वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन वाई बार, इट इज डिफाइंड एज वेरिएंस ऑफ वाई बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार का होल स्क्वायर। आपने लास्ट क्लासेज में पढ़ा होगा, वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वाई बार के बारे में पूछा गया है, तो वेरिएंस ऑफ वाई बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार, ये टोटल जो वाई हैं ये वाई बार से रिप्लेस हो जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार का टोटल का होल स्क्वायर। आपको मालूम है कि इस टर्म को कुछ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या होता है, मीन। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार, अगर मैं यहाँ पे बार कर दूं तो ये कैपिटल वाई बार के इक्वल होता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई बार इसका होल स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ वाई बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार इसका स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये टर्म हमें मिल गया। इसमें ये एक पॉपुलेशन पैरामीटर हो गया, और ये स्टैटिस्टिक है जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और फाइनली जब इस इक्वेशन 8 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेरिएंस ऑफ वाई बार हमें मिल जाएगा। तो आपके माइंड में बस इतना रखना है कि वेरिएंस ऑफ वाई बार को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी क्वांटिटी आ रही है, मतलब आपको n माइनस एन डिवाइडेड बाई NN इंटू S स्क्वायर, इसको माइंड में लेके चलना है कि हमें वेरिएंस ऑफ वाई बार इसको ही सॉल्व करना है, और इसके लिए इस वेरिएंस ऑफ वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये टर्म है इसको हमने ले लिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार इज इक्वल टू कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, एक्सपेक्टेशन 1 अपॉन n समेशन वाई आई और टोटल का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 अपॉन n स्क्वायर बाहर हो जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और इस समेशन वाई आई को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है,
summation yi square plus summation yi yj where I not equal to j into n। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, इसलिए जो स्मॉल yi है ये ai कैपिटल yi से, और यहाँ पर जो j वाला टर्म है ai और aj, ये ai aj yi yj से रिप्लेस हो जाएगा। और जो स्मॉल n है ये कैपिटल N से, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ये आप देख सकते हैं। अब ये एक्सपेक्टेशन है, इसके साथ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ai yi स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ ai aj yi yj, आपने ऑलरेडी इसको प्रूव किया हुआ है। एक्सपेक्टेशन ऑफ ai इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n होता है, और सिमिलर तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ ai aj n डिवाइडेड बाई कैपिटल N और n माइनस वन डिवाइडेड बाई कैपिटल N माइनस वन, ये होगा। ये कैसे होगा, इसके कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, आप लेक्चर नंबर 10 देख सकते हैं। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप पीछे के सारे वीडियो देखें, और थ्योरम जो मैं प्रूफ कर रहा हूँ इस प्रूफ को भी समझने के लिए सबसे पहले आप लेक्चर 10 को जरूर देखें। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार स्क्वायर, ये 1/n स्क्वायर तो चलेगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ ai yi स्क्वायर था यहाँ, और एक्सपेक्टेशन ऑफ ai aj yi yj था। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ai के जगह पर n डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ ai aj के जगह पर ये क्वांटिटी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने पहले ही देखा ये इक्वेशन 6 और 7 में डिफाइंड है। नाउ अब आपका काम थोड़ा सा आसान हो गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार स्क्वायर, ये n स्क्वायर तो है, यहाँ से ये n इस n से कैंसिल होकर ओनली n बचेगा, और ये वाला n बाहर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई स्मॉल n इंटू कैपिटल N, ये yi स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो स्मॉल n है, जब ये 1/n स्क्वायर अंदर आएगा तो एक कैंसिल होकर के यहाँ पर ये वाला n ये बचेगा, तो इसमें क्या आएगा n माइनस n, n इंटू n माइनस वन, समेशन yi yj। इसके आगे भी ये इक्वेशन नंबर 10 है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। नाउ वी नो दैट समेशन yi माइनस y बार ये होता है स्क्वायर टर्म के साथ समेशन yi स्क्वायर माइनस n y बार स्क्वायर। तो यहाँ से समेशन yi स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस प्लस n y बार स्क्वायर। फाइनली जब हम इस टर्म को समझ लेंगे तो इस समेशन yi स्क्वायर, इसकी वैल्यू जब इक्वेशन 10 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार की वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आएगी। लेकिन इसके पहले हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो s स्क्वायर है इसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई n माइनस वन समेशन ये वाला टर्म होता है, समेशन yi माइनस y बार का होल स्क्वायर, yi माइनस y बार का होल स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म कुछ ऐसे रिप्लेस होकर होगा कि n माइनस वन एस स्क्वायर, मतलब इस पूरे जगह पर हम कैपिटल n माइनस वन एस स्क्वायर रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं समेशन yi स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस वन एस स्क्वायर प्लस n y बार का स्क्वायर। अब फाइनली हम इस टर्म को इक्वेशन 10 में रखेंगे, इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन 10.1। नाउ ऑल्सो वी नो दैट समेशन yi स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन yi स्क्वायर प्लस समेशन yi yj होता है। तो यहाँ से इस टर्म का जो वैल्यू होगा समेशन yi का होल स्क्वायर माइनस समेशन yi स्क्वायर। और आपको मालूम है कि समेशन yi स्क्वायर की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट किया है, और समेशन yi होल स्क्वायर को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, कैपिटल N स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/n समेशन yi i गोइंग 1 to n, इसको y बार बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर बैलेंस करने के लिए करेंगे, और जब इस n स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो चूंकि यहाँ पर स्क्वायर पहले से है इसलिए 1/n हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट टर्म में n स्क्वायर y बार का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं n स्क्वायर y बार का स्क्वायर और n माइनस वन एस स्क्वायर माइनस n y बार स्क्वायर। यहाँ पर n स्क्वायर y बार स्क्वायर है और यहाँ n y बार स्क्वायर है, यहाँ से n कॉमन हो जाएगा तो ये कुछ ये टर्म होगा और n माइनस वन एस स्क्वायर बचेगा। इसको आपने 10.2 रखा। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज फ्रॉम 10.1 एंड 10.2 इन इक्वेशन 10 वी गेट 10.1 में समेशन yi स्क्वायर की वैल्यू ये थी
और समेशन वाई आई वाई जे इस क्वांटिटी के लिए हमने सॉल्व किया तो हमें ये मिला। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज टू वैल्यूज फ्रॉम 10.1 एंड 10.2 इन इक्वेशन 10 वी गेट। इक्वेशन 10 आपका क्या था? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आप देख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समेशन वाई आई स्क्वायर प्लस n-1 n इंटू n-1 समेशन वाई आई वाई जे। अब इन दोनों की वैल्यू को जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ टर्म्स n वाले कैंसिल हो जाएंगे और जो बाकी बचेंगे वही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू n कैपिटल n-1 s स्क्वायर प्लस n वाई बार स्क्वायर, ये समेशन वाई आई स्क्वायर की वैल्यू होगी। आपको इस पूरे टर्म का वैल्यू मिला कैपिटल n-n डिवाइडेड बाई n इंटू n एस स्क्वायर प्लस समेशन वाई बार स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म को जब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनली वेरिएंस ऑफ वाई बार इज इक्वल टू ये मिल जाएगा। अब आप इस पूरे टर्म को कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन कैपिटल N एस स्क्वायर। तो जो थ्योरम में लिखा हुआ था in SRSWR the variance of the sample mean y bar is variance of y bar is equal to, ये आपने प्रूफ कर लिया और इसके इक्वल 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन कैपिटल N एस स्क्वायर ये होता है। और थ्योरम को प्रूफ करने से पहले ही मैंने ये बताया कि आप इस क्वांटिटी को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हेंस ये थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम की ओर। इसमें थ्योरम 6 है, in SRSWR the variance of sample mean y bar is equal to n-1 divided by n into n s square। SRSWOR और SRSWR इन दोनों के वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन y बार, एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि SRSWOR के केस में यहाँ कैपिटल N माइनस स्मॉल n होता है और SRSWR के केस में कैपिटल N माइनस 1 हो जाएगा और इसका जो प्रूफ है वो प्रूफ भी छोटा होगा। वेयर एस स्क्वायर आपको मालूम है कि कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। इसके प्रूफ को देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, y बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन वाई आई, ये आपको मालूम है कि होता है। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट के केस में ये आपने डिफाइन कर लिया और दोनों साइड का वेरिएंस जब लेंगे तो वेरिएंस ऑफ y बार इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 1 अपॉन n समेशन वाई आई ये होता है। आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा, वेरिएंस ऑफ ax इज इक्वल टू a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। तो यही कुछ रूल यहाँ भी अप्लाई हुआ है। वेरिएंस ऑफ y बार इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 1 अपॉन n समेशन वाई आई होता है और ये 1 अपॉन n ये कुछ फिक्स क्वांटिटी है, इसलिए 1 अपॉन n स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा और वेरिएंस वाई आई के साथ हो जाएगा। तो 1 अपॉन n स्क्वायर समेशन वेरिएंस ऑफ वाई आई। और आपको मालूम है कि 1 अपॉन n स्क्वायर ये तो है और वेरिएंस ऑफ वाई आई होता है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर भी बाहर होगा लेकिन समेशन चूंकि i गोइंग 1 टू n है इसलिए ये n यहाँ आ जाए। नेक्स्ट टर्म में आप देख सकते हैं कि n से एक n कैंसिल होकर के वेरिएंस ऑफ y बार सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। नाउ सिंस s स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर ये होता है। आपने थ्योरम में भी देखा था कि यहाँ पर डिफाइन करने के बाद लिखा हुआ है वेयर एस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। वी नो दैट एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 समेशन आई गोइंग 1 टू n वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर ये होता है। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम n और n से यहाँ पर बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला टर्म कुछ सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर होने के बाद ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ ये आएगा। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 11, किसमें, यहाँ पर है। अब ये बिल्कुल आपके लिए इजी हो गया। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेरिएंस ऑफ वाई बार इन केस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट ये हमें मिल जाएगा। तो फाइनली कैलकुलेट करने के बाद वेरिएंस ऑफ वाई बार इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n एस स्क्वायर ये आएगा और इस पूरे टर्म को आप 1 माइनस 1 अपॉन कैपिटल N एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई n ये लिख सकते हैं। हेंस प्रूव्ड।
अब इन दोनों थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। आप इसको कॉपी पर नोट कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है। इन दोनों थ्योरम जो मैंने ऊपर में प्रूफ किया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, इन दोनों के केस में एक टर्म होता है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। इन SRSWR वी नो दैट, मैंने इजी एक्सेस के लिए इसको यहाँ डिफाइन किया हुआ है। वेरिएंस ऑफ y बार SRSWOR के केस में 1 अपॉन स्मॉल n माइनस 1 अपॉन कैपिटल N S स्क्वायर होता है। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है n माइनस n डिवाइडेड बाई स्मॉल n इंटू कैपिटल N S स्क्वायर। मैंने इस टर्म को कुछ ऐसे भी डिफाइन किया था कि 1 माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल N S स्क्वायर बाई n ये होता है। और इस पूरे टर्म को अगर आप f से डिनोट करेंगे तो वेरिएंस ऑफ y बार इज इक्वल टू 1 माइनस f S स्क्वायर डिवाइडेड बाई n ये होगा। और इस f को सैम्पलिंग फ्रैक्शन कहा जाता है, वेयर f इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई कैपिटल N इज कॉल्ड द सैम्पलिंग फ्रैक्शन। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बैठे हैं तो वहां पर ये एक नोटेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या होता है, या फिर इस टर्म्स को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये आपसे वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। इस f को तो सैम्पलिंग फ्रैक्शन कहा जाता है, लेकिन जो यहाँ पर ये फैक्टर है टोटल 1 माइनस f, इसको फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन ये कहा जाता है। या तो इस टर्म को, और ये टर्म कहाँ से आया, इसको सॉल्व करने के बाद तो जो ब्रैकेट के अंदर में जितना भी टर्म्स आपको दिख रहा है कैपिटल N माइनस n डिवाइडेड बाई कैपिटल N, तो यहीं से ये रिजल्ट आया। इसलिए इस टर्म को भी आप FPC कहते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। अब इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो आपको समझना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल N, आप इसको 1 मिनट के लिए 1 माइनस n डिवाइडेड बाई कैपिटल N ये लिखिए। और अब इस टर्म से आप समझिए कि इफ n गोइंग टू बी लार्ज और स्मॉल n इज एज स्मॉल एज पॉसिबल, तो अगर ये बहुत ज्यादा स्मॉल होगा और ये बहुत ज्यादा लार्ज होगा तो ये टेंड करेगा कहाँ, 0 को। कौन, सिर्फ ये वाला क्वांटिटी। तो FPC की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहीं पर आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि क्लियरली इफ कैपिटल N गोइंग टू बी लार्ज और n इज गोइंग टू बी स्मॉल एज कंपेयर्ड विथ n, जो सैम्पलिंग फ्रैक्शन है ये टेंड्स टू 0 होगा एंड कंसिक्वेंटली पूरे जो FPC है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसमें दूसरा पॉइंट है फॉर्मूला कवर्स मिडिल ग्राउंड बिटवीन इनफाइनाइट पॉपुलेशंस, मींस f की वैल्यू 0 से f की वैल्यू 1 तक हो सकती है। किस केस में, अगर n बहुत ज्यादा स्मॉल है या ये कैपिटल N बहुत ज्यादा लार्ज है इन कंपैरिजन टू सैंपल, तो ये टेंड करेगा 0 की तरफ। एंड सेंसस सैम्पलिंग स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल N टेंड्स टू 1, मींस सेंसस सैम्पलिंग, यहाँ पर सेंसस सैम्पलिंग समझने वाली चीज होगी कि सेंसस के केस में ये जो स्मॉल n है ये कैपिटल N के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि सेंसस के केस में टोटल पॉपुलेशन के एनुमरेशन हम करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल f इज इक्वल टू ये कुछ कैपिटल N डिवाइडेड बाई कैपिटल N हो जाएगा और ये टेंड करेगा 1 को। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन के केस में FPC की वैल्यू 1 होगी, और जब ये सेंसस सैम्पलिंग हो जाएगा तो FPC की वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि n डिवाइडेड बाई n ये 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 FPC इक्वल टू 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क है, आपको इसको समझना चाहिए और इसके कॉन्सेप्ट को भी याद रखना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और है, इन प्रैक्टिस FPC कैन बी इग्नोर्ड व्हेन एवर स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल N इसकी वैल्यू लेस देन 5% से 10% के बीच अगर हो तो FPC की वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस ऑफ y बार। आपको मालूम है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में वेरिएंस ऑफ y बार इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल n माइनस 1 अपॉन कैपिटल N, यहाँ कैपिटल S स्क्वायर होता है। तो इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल से रिप्लेस हो जाएगा, स्मॉल S स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ये कांस्टेंट टर्म तो अपना कांस्टेंट की तरह ही रहेगा, जो वेरी करेगा इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर स्मॉल से रिप्लेस हो जाएगा। तो
वेरिएंस ऑफ वाई बार ये कैप इज इक्वल टू कैपिटल N माइनस n डिवाइडेड बाई स्मॉल n कैपिटल N स्मॉल s स्क्वायर से ये रिप्लेस होगा और यही उस वेरिएंस का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। तो जो ब्रैकेट के अंदर में टर्म्स है, इस टर्म को ही यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है और आपको ये मालूम है, आपने ये पहले ही पढ़ा है या मैंने पहले ही इसको डिस्कशन किया है कि इस पूरे टर्म्स का जो वैल्यू है वो कुछ ऐसे लिख सकते हैं और इसको 1 माइनस एफ भी लिखा जा सकता है। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई बार ये कुछ इस तरह से डिनोट किया जाएगा और चेंज कुछ नहीं करना है, कैपिटल एस स्क्वायर स्मॉल एस स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा और यही इसकी वैल्यू होगी, यही इसका फॉर्मूला होगा। सिमिलर तरीके से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट के केस में वेरिएंस ऑफ वाई बार इसके अनबायस्डनेस को वेरिएंस ऑफ वाई बार कैप से डिनोट करेंगे और ये भी कुछ कैपिटल एस स्क्वायर जो है स्मॉल एस स्क्वायर से रिप्लेस होकर के कुछ ऐसा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई बार। जो स्टैंडर्ड एरर है वेरिएंस के रूट के इक्वल होता है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई बार इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ वाई बार। और वाई बार सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में यहाँ पर कंडीशन लिया हुआ है, तो ये होता है और आपको ये मालूम है कि इसको मॉडिफाई करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये अलजेब्राइक मैनिपुलेशन है। तो फाइनली आपको ये रिजल्ट कुछ इस टाइप से मिलेगा, अंडर रूट 1 माइनस एफ एस डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। The formula for the standard error of y bar is used primarily for 3 purposes. ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैंडर्ड एरर क्या होता है और इसके पर्पज क्या है। तो आपको 3 पर्पज बताने होंगे। यहाँ पर फर्स्ट पर्पज है टू कंपेयर द प्रिसीजन ऑब्टेन्ड बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ दैट ऑफ गिवन बाय द अदर मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। प्रिसीजन का मतलब होता है एरर। इस एरर को आप ये भी कह सकते हैं मार्जिन ऑफ एरर, मतलब मार्जिन ऑफ एरर को डिफाइन करने के लिए इस स्टैंडर्ड एरर का यूज किया जाता है, इसके कंपैरिजन करने के लिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के केस में विथ एनी अदर गिवन मेथड। सेकंड नंबर है टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द सैंपल नीडेड इन द सर्वे। इस सैंपल के साइज को डिटरमाइन करने के लिए भी स्टैंडर्ड एरर का यूज किया जाता है कि अगर आपको कोई सर्वे करना है, उस सर्वे में टोटल कितने सैंपल होने चाहिए जो डिफाइंड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, उसके लिए आपको सैंपल साइज का कैलकुलेशन करना होता है और उस कैलकुलेशन के एस्टिमेट को डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्ड एरर का यूज किया जाता है, जो अभी मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा कि सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बिल्कुल इजी तरीके से मैं बताऊंगा, बुक्स में बहुत सारे मेथड्स लिखे हुए हैं, उन सबका निचोड़ मैं यहाँ पर दूंगा। थर्ड नंबर है टू एस्टिमेट द प्रिसीजन एक्चुअली अटेंड इन ए सर्वे दैट हैज बीन कंप्लीटेड। ये सैंपल साइज के कैलकुलेशन से ही रिलेटेड है कि जब सैंपल साइज कैलकुलेट हो गया तो उसके एस्टिमेट, प्रिसीजन का एस्टिमेट जो एक्चुअली उसमें अटेंड होगा इन ए सर्वे दैट हैज बीन कंप्लीटेड। तो ये स्टैंडर्ड एरर के 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई बार ये प्राइमरीली 3 पर्पजेस के लिए यूज होता है और तीनों पर्पज यहाँ पर मेंशन्ड है। थ्योरम नंबर 7 है द वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन वाई बार स्मॉल वाई बार इन SRSWR इन कंपैरिजन टू इट्स वेरिएंस इन SRSWOR। आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, इन दोनों के केस में वेरिएंस ऑफ वाई बार को कैलकुलेट किया। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट आपने थ्योरम 5th में देखा है और विथ रिप्लेसमेंट का केस थ्योरम 6 में देखा है। तो उन्हीं दोनों रिजल्ट को यहाँ पर हम यूज करेंगे और मालूम करेंगे कि किसका एफिशिएंसी मैक्सिमम है, मीन्स कि जिसका वेरिएंस कम होगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। वी नो दैट वेरिएंस ऑफ वाई बार अंडर SRSWR ये टर्म होता है, आपने ऊपर में देखा है कैपिटल N-1 डिवाइडेड बाई n इंटू n s स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ वाई बार इन केस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट ये होता है। तो आपको मालूम है कि प्रूफ करके ये लाना है, क्योंकि ये थ्योरम ही कहता है कि वेरिएंस अंडर SRSWR इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेरिएंस अंडर SRSWOR। तो जाहिर सी बात है कि इस टर्म से इस टर्म को अगर माइनस करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आपके हाथ में SRSWR भी है और SRSWOR, इस केस में दोनों का वेरिएंस मालूम है। तो वेरिएंस ऑफ SRSWR माइनस वेरिएंस ऑफ SRSWOR
ये आप यहाँ पर कंप्यूट करिए और कंप्यूट करने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि ये ग्रेटर देन 0 आता है तो कंडीशन को फुलफिल करेगा, और अगर लेस देन आता है तो कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। आपने वैल्यू को यहाँ पर पुट किया इन ब्रैकेट SRSWR के केस में वेरिएंस ये होता है और SRSWOR के केस में ये होता है। सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशन है, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो n इंटू n ये बाहर आ जाएगा और n माइनस 1 माइनस n प्लस n ये ब्रैकेट में हो जाएगा, तो ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा n माइनस 1 s स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू n विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि स्मॉल n किस टाइप का है। अगर स्मॉल n बहुत ज्यादा लार्ज है तो सपोज सेंसस सैम्पलिंग, तो ये कैपिटल N के इक्वल होगा, जो आप अभी नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n एस स्क्वायर। तो इस स्मॉल n को भी अगर रिप्लेस कर देंगे पॉपुलेशन साइज से, जो सैंपल साइज है उसको पॉपुलेशन साइज से, उसके बाद भी ये टर्म ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं कि जो वेरिएंस ऑफ y बार है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट के केस में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट से मैक्सिमम होगा। Thus, we can say that SRSWOR provides more efficient estimator than those of SRSWR. तो आपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में 3 थ्योरम को प्रूव करने के लिए सीखा और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझा कि रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिमार्क्स थे उसमें मैंने किस तरह से समझाया और आपको ये समझ में आनी चाहिए। इस लेक्चर में फर्स्ट जो थ्योरम था वेरिएंस ऑफ y बार इन केस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, दूसरा थ्योरम था variance of sample mean y bar in case of simple random sampling with replacement, और उसके ऊपर बेस्ड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और सेवेंथ थ्योरम में हमने इसके एफिशिएंसी के बारे में समझा कि कौन सा एस्टिमेटर ज़्यादा एफिशिएंट होता है। मीन्स कि वेरिएंस जिसका कम होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा और जिसका वेरिएंस ज़्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने कॉपी पर नोट भी कर लिया होगा। तो इसी तरह के बेस्ट मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे किसी भी नेक्स्ट एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे मुझे उत्साह मिलता है और मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और मैं कितना मटेरियल इफेक्टिव तरीके से प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस मटेरियल को शेयर कर सकते हैं। आपकी तरफ से मेरे लिए यही पे बैक होगा। द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।